नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए क्रातार्जुनीयम के पठन पाठन की कड़ी में चलते हैं। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का पठन पाठन चल रहा है और इसमें पहले श्लोक की व्याख्या आप तक पहुंचाई थी। आज दूसरा श्लोक भी देखेंगे और तीसरा श्लोक भी देखेंगे। पहले श्लोक को आप लोगों ने पढ़ा होगा, विधिवत देखा होगा। आज दूसरे श्लोक की व्याख्या और श्लोक को देखते हैं। आपके सामने ये है दूसरा श्लोक। कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत सविव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो किसी भी श्लोक को उसका अर्थ देखने के लिए विधिवत उसकी अन्वय क्या होती है इसको देख लेते हैं। अन्वय आप देख पा रहे हैं। कृतप्रणामस्य महीं सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यते हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। जैसा कि आपने पहले श्लोक में पढ़ा कि वनेचर हस्तिनापुर की समस्त राज्य व्यवस्था को देख करके दुर्योधन के द्वारा जो राज्य संचालन किया जा रहा था उसकी समस्त नीतियों को जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया और वही आगे कृतप्रणामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यते। वनेचर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके कृतप्रणामस्य माने कर लिया है प्रणाम जिसने। इसमें बहुब्रीहि समास है। कृतप्रणामस्य में कृतः प्रणामो येन तस्य, कर लिया है प्रणाम जिसने, तो प्रणाम करने के वाले। और युधिष्ठिर को वो वनेचर बताता है कि महाराज सपत्नेन जितां महीं, सपत्नेन माने शत्रु के द्वारा जीती गई, महीं माने पृथ्वी। तो युधिष्ठिर के शत्रु कौन उस समय थे? दुर्योधन। तो शत्रु के द्वारा जीती गई जो महीं माने पृथ्वी है उसके विषय में महीभुजे निवेदयिष्यतः, राजा से बताता है। राजा कौन? वनेचर के सामने उस समय कौन है? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर से वह बताता है और बताते हुए निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे, उसका जो मन है वो व्यथित नहीं होता, खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, क्योंकि ही हितैषिणः मृषाः प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। क्योंकि जो हित करने वाले लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं, वो हित की कामना करने वाले लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऐसा झूठ नहीं बोलते जो प्रिय हो, हैं? वो मिथ्या प्रिय कहने की इच्छा कभी नहीं रखते हैं, झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखते, वो सही सही बात बताते हैं। तो ये वनेचर भी अपने महाराज को, युधिष्ठिर को सही सही बात बताता है, चाहे महाराज वो आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, इसमें नहीं, किंतु जो यथार्थ बात है वही वो बताता है। और उसको बताते समय तस्य मनः न विव्यथे, उसका मन व्यथित नहीं होता, खिन्न नहीं होता। ये सूक्ति है, चौथी लाइन जो है कि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणाः। जो हितैषी लोग हैं वो कभी भी मिथ्या प्रिय कहने की इच्छा नहीं रखा करते हैं। यही इसका भावार्थ है। इसमें कोई विशेष ऐसा शब्द नहीं है।
कृतः प्रणामस्य में मैंने आपको बता दिया कि इसमें बहुव्रीहि समास है, कृतः प्रणामो येन तस्य। और महीभुजे इसमें कौन सी विभक्ति है, महीभुजे में कौन सी विभक्ति है, तो महीभुजे में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है जो आपसे नहीं बने। हाँ, इसमें एक शब्द आया है सपत्नेन, तो सपत्नेन का शब्दार्थ जरूर आपको पता होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेते हैं शब्दार्थ यहाँ पूछा जाएगा। तो सपत्नेन का मतलब है माने शत्रु के द्वारा, तो सपत्नेन शत्रु के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये दूसरे श्लोक को आपने देखा। दूसरे श्लोक के बाद तीसरे श्लोक में हम चलते हैं। तीसरे श्लोक को भी देख लेते हैं, क्योंकि एक एक श्लोक डालेंगे तो बहुत समय लगेगा। तीसरा श्लोक देखिए, दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्य नुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। इसका अन्वय देख लेते हैं। सह द्युषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः रहसि अनुज्ञाम् अधिगम्य सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम आददे। बहुत सुंदर ये वनेचर आया है द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास। तो सह से यहाँ किसका बोध होगा, सह से बोध होगा वनेचर का। सह वनेचरः दुषां विघाताय, दुषां शत्रुणां, विघाताय विनाशाय, शत्रुओं के विनाश की इच्छा रखने वाले, शत्रु के विनाश की इच्छा रखने वाले। तो युधिष्ठिर के शत्रु कौन, दुर्योधन आदि। तो ये जो वनेचर है, दुषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः रहसि अनुज्ञाम, शत्रुओं के विनाश की इच्छा करने वाले जो भूभृतः माने जो राजा हैं, उनको रहसि माने एकांत में ले जा करके, अनुज्ञाम अधिगम्य एकांत में ले गया और उनसे आज्ञा प्राप्त की। अनुज्ञाम अधिगम्य मन उनकी आज्ञा पा करके और उनसे बोला, वाचम आददे, अपनी वाणी बोलना प्रारंभ किया। कैसी वाचम, तो ये वाचम के विशेषण है, विशेषशालिनीं वाचम और विनिश्चितार्थां वाचम। विशेषशालिनीं वाचम और विनिश्चितार्थां वाचम। तो विशेषशालिनी माने वैशिष्ट से परिपूर्ण, ऐसी हल्की बात नहीं, और विनिश्चितार्थां माने युक्ति प्रमाण से युक्त, निश्चित अर्थ वाली, जिसका अर्थ है सार्थक बात, माने सही सही बात वनेचर ने आकर के महाराज युधिष्ठिर को बताई, और वो भी सबके सामने नहीं, एकांत में ले जा कर के। यहाँ एकांत जो है रहसि, रहसि माने एकांत। दुषां विघाताय, दुषां शत्रुणाम, यहाँ दुषां में षष्ठी का बहुवचन है, व्याकरणात्मक देखेंगे तो। और विघाताय में जो धातु है, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि विघाताय में कौन सी धातु है, तो आपको ध्यान देना है, विघाताय में हन धातु है। बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घय प्रत्यय करते हैं और तब ये विघाताय प्रयोग सिद्ध होता है चतुर्थी के एक वचन में। अधिगम्य भूभृतः, भूभृतः माने राजा है। विनिश्चितार्थाम, ये आपको बता ही दिया, निश्चित अर्थ वाली, ये वाचम के विशेषण हैं दोनों। तो एक बार तीसरे श्लोक को बोल लेते हैं, और किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्था मिति